हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि आजकल एक पोस्ट बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है और लोग उसे बहुत ज़्यादा शेयर कर रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो भी नचनियाँ हैं उनको सामाजिक मंच पर सम्मानित किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो मैं इस बारे में बात करना चाहूँगी जिस भाषा शैली का प्रयोग उन महान व्यक्ति ने किया है जिन्होंने ये पोस्ट करी है और जो ये पोस्ट को शेयर कर रहे हैं। प्लीज़ यार, कुछ तो सोच समझ लिया करो। नचनिया पता है आपको क्या होता है? आपके घर में माँ बहन नहीं है। अगर आप किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। अगर आपको किसी को समझाना है ना तो ज़रूरी नहीं है आप ऐसे ऐसे जो शब्द है उसका प्रयोग करें फिर जाके कोई समझेगा। अगर आपको किसी को समझाना है ना, जितना प्यार से आप समझाओगे ना उतने प्यार से सामने वाला समझेगा। इस भाषा शैली का प्रयोग करके आप आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबकी बात कर रही हूँ। और कई लोग हैं कि उसको बड़े फ़क्र के साथ शेयर करे जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आपको ठीक लगी वो पोस्ट, लेकिन उसमें आप शब्द जो मतलब शब्द प्रयोग किया गया वो कितना घटिया शब्द है, ये आपको पता है क्या? या फिर आप बिना मतलब सोचे समझे इस तरह की पोस्ट को जो है शेयर कर रहे हैं, तो पता नहीं। और रही दूसरी बात कि हाँ, ये गलत है कि मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कौन होता है? सबसे पहली बात तो ये है, सवाल उठता है ये कि इन्फ्लुएंसर होते कौन है? मेरी नज़र में जो इन्फ्लुएंसर होते हैं जो दूसरों को, सामने वाले को इन्फ्लुएंस करे किसी अच्छी चीज़ के लिए, अच्छे कार्य के लिए। ये कोई अच्छा कार्य नहीं है कि आप डांस कर रहे हो और आप सामने वाले को बोलो हाँ तू भी डांस कर, नाटी कर वो, और व्लॉग बना रहे हो तो आप सामने वाले को बोलो कि नहीं तू भी बना, इसमें अच्छे पैसे हैं, या फिर वो जो मर्ज़ी है। मेरे हिसाब से इन्फ्लुएंसर हुआ है जो अच्छा संदेश दे रहा है कि भाई मैंने ये किया देश के लिए, तू भी ये कर, और उसने ये किया तो तू भी ये कर। देश के लिए जो करे, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो सब करते हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन जो मतलब अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ करे, प्रदेश के लिए कुछ करे, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करे और उससे सामने वाले को मैसेज दे कि मैं ऐसा कर रहा हूँ तो तू भी ऐसा ही कर, या तुम भी ऐसा करो तो इससे ये होगा। तो दूसरी बात ये है। और तीसरी बात ये है कि आजकल सब बोल रहे हैं कि हम कल्चर को प्रमोट करते हैं। पहली बात तो ये कि सिर्फ़ और सिर्फ नाटी करने से कल्चर प्रमोट नहीं होता है। वो चाहे लड़की है चाहे लड़का है। आपको अपनी भाषा आनी चाहिए, आपका पहनावा उस तरीके से होना चाहिए। और नाटी भी, मुझे लगता है कि नाटी मैं अपनी बात करती हूँ, मैं जब करती हूँ तो अपने एंजॉय के लिए करती हूँ। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे मेरे जैसे, लेकिन शायद उसका भी कुछ होता होगा। जैसे जब हम मतलब जो सिंगर होते हैं उनके राग होते हैं ना, उसमें कि उसी लय में चलना है, या फिर ऐसा गाना है या फिर वैसा गाना है। उसी तरह से शायद नाटी होती है ना, जो हमारी पहाड़ी नृत्य होता है, तो उसमें भी शायद होता होगा, कुछ पॉइंट्स होते होंगे कि हमने यहाँ से ऐसे करना है, ऐसे करना है। उसकी कुछ मर्यादा होती होगी कि नाटी भी कुछ इस तरीके से करी जाती है हमारे जो पहाड़ी कल्चर में। और कई लोग तो ऐसे हैं कि ड्रेसअप देखना उनका, फिर उनका डांस देखना, तो वो ना पहाड़ी कल्चर को प्रमोट नहीं कर रहे, वो पहाड़ी कल्चर पे ना धब्बा लगा रहे और दाग लगा रहे। सामने वाला यही सोचता होगा उनकी वीडियोस को देख के, हाँ पहाड़ी तो सब ऐसे ही होता है। तो ये बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि अगर आपको कुछ कंटेंट क्रिएट करना है तो कुछ ऐसा करो। आप अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, सीधी सी जो बात है। और इसके साथ साथ पता नहीं क्या क्या हो रहा है इस दुनिया में। अगर मेरा सोचा होता तो ये दुनिया पता नहीं कहाँ होती। लेकिन हाँ, और जो रही सम्मानित करने की बात, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी, मेरी नज़र में भी उन लोगों को सम्मानित करना चाहिए जो मतलब जैसे पढ़ाई के क्षेत्र में जो सबसे आगे है। बच्चों को भी सम्मानित करना चाहिए। जैसे 10th में कोई फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, थर्ड आ रहा, उन सबको सम्मानित करो, ताकि जो पीछे आने वाले बच्चे हैं ना वो भी ये सोचे नहीं भाई सम्मानित होता है, सम्मान मिलता है, अगर हमने भी ये कर दिया तो हमारे को भी सम्मान मिलेगा। और जो 12th में फर्स्ट सेकंड थर्ड आ रहे हैं उनको भी। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ है जो बच्चे कम उम्र में कुछ बड़ा अचीव कर रहे हैं, उनको भी सम्मानित करो, ताकि
दूसरे जो लोग हैं वहाँ पे उनको भी सीखने को मिले कि सम्मान सिर्फ उनको मिलता है जो कुछ अच्छा करते हैं, ना कि हेलो गाइस, हाय गाइस करने वाले को। ये तो ऐसा है कि पार्ट टाइम है, और मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ कि जो ये सोशल मीडिया है इसको आप प्रायोरिटी पे बिल्कुल भी ना रखें। इसके साथ साथ आप कुछ और सोर्स भी ज़रूर रखें अर्निंग के, क्योंकि इसके चक्कर में इंसान बर्बाद भी हो सकता है। और अगर कोई ये शिक्षा देता है कि तुम यही करो और तुम्हारे लिए यही लाइन सेफ़ है या फिर जो भी है, तो मेरे हिसाब से तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये किसी का शौक़ होता है जैसा मेरा शौक़ है। वायरल नहीं हो रही हूँ मैं, कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं ना बहुत पहले से वीडियोस बनाती हूँ। व्लॉग शायद मेरा कब का होगा, कोरोना काल से पहले का, जब मैं चूड़धार गई थी, फर्स्ट व्लॉग मैंने उस टाइम बनाया था। उस टाइम ये भी नहीं पता था अर्निंग होती है, क्या होता है, यूट्यूब पे डाला था। पर अब मैं मतलब खुद को ऐसे समझती हूँ कि मैं थोड़ी फ्री हूँ तो मैं बना सकती हूँ जब मुझे टाइम मिलता है, ऐसे ज़्यादा तो नहीं। लेकिन हाँ, जो मैंने बोला कि इसको अपनी प्राथमिकता बिल्कुल भी ना समझे, इसको दूसरे नंबर पर रखें। हमेशा ऑप्शन ए आपके पास कुछ और होना ही होना चाहिए। और मतलब पता नहीं, मैं बोलने के लिए तो बहुत कुछ बोल सकती हूँ, पर इम्प्लीमेंट करना, मैं बोलती वही हूँ जो मैं खुद करती हूँ। अगर मैं वो खुद मैं नहीं ढाल सकती ना, तो मैं दूसरों को भी वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी कि तुम ऐसा करो, ठीक है। और इसके साथ साथ रही बात ये कि अब बहुत सारे लोग तो ये बोलेंगे कि इसको नहीं बुलाते हैं तो इसको ज़िद लग रही है या फिर वो सो, उससे मेरे को फ़र्क भी नहीं पड़ता, मेरे को बुलाते हैं नहीं बुलाते। जिस दिन मैं कुछ अच्छा काम करूँगी ना, उस दिन मुझे ढूंढ के लाएंगे लोग, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कई लोग तो इसलिए नाराज़ हुए हैं कि उनको बुलाते नहीं हैं, उनको क्यों नहीं बुलाया, या फिर जैसे वो होता है जो भी है, जो भी इवेंट है उसमें क्यों नहीं बुलाया उन लोगों को। तो पता नहीं क्यों, मतलब इस चीज़ से नाराज़ है कि उनको क्यों नहीं बुलाया। तो इस बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। और मुझे ये कहना था कि इंसान ना वही बनाता है, जो बहुत कम इंसान ऐसे होता है जो अपनी मर्यादा में रह करके, जिसने पहले सोचा होगा कि मैंने इस तरह का कंटेंट बनाना है और मैं आगे भी इसी तरह का कंटेंट बनाऊंगा। तो सिर्फ वही मतलब गिने चुने लोग होते हैं कि वो वैसा ही बनाएंगे। और कई लोग ऐसे होते हैं कि एक वीडियो उटपटांग डाल दी और वो मतलब मिलियन में चली गई या लाखों करोड़ों में चली गई, फिर उनको लगता है कि नहीं इसमें व्यूज़ आ रहे हैं तो हम इसी टाइप के मतलब कंटेंट बनाएंगे। तो एक ये चीज़ भी होती है। और इसमें सबसे बड़ी जो बात है वो बनाने वाले की कोई गलती नहीं है। जब देखने वाले ही उसे सपोर्ट कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो बनाने वाले की कोई गलती नहीं है। और इसी के साथ साथ ये भी कहना चाहूँगी, आप इसी से रिलेट करना कि जो कंटेंट क्रिएटर है ना, उनकी कोई गलती नहीं है। उनको क्या, उन्होंने खुद थोड़ी ना बोला कि हमको बुलाओ तुम या फिर हमारे को सम्मानित करो या ऐसा करो या वैसा करो। ये गलती उनकी है जो बुला रहे हैं, उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। और ये सबका व्यक्तिगत वो है, अधिकार है कि कौन क्या डाल रहा है। लेकिन ये आप लोगों पर, जनता पर, मेरे और आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या देखना चाहते हैं और क्या नहीं देखना चाहते, किसको अप्रिशिएट करना चाहते हैं और किसको अप्रिशिएट नहीं करना चाहते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जो आर्मी में है ना, उनको तो बुला के, अगर कोई छुट्टियाँ है ना, उनको बुला के ले जाओ, भाई आ जाओ, तुम्हारे को सम्मानित करना है। कोई नौकरी में ना, उनको ज़बरदस्ती ले जाओ, मतलब अच्छी नौकरी में जो, उनको ज़बरदस्ती ले जाओ। कोई टीचर है अच्छा, मतलब बहुत अच्छा टीचर है, ताकि वो मतलब सामने वाले को कुछ अच्छा ज्ञान दे सके, अच्छा बोल सके और अच्छी सीख दे सके, सबसे बड़ी बात यह है। और तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है इधर, ट्रैक्टर वगैरह चल रहे हैं, तो पता नहीं आवाज़ भी आप तक आ रही होगी कि नहीं आ रही होगी, लेकिन आप मेरे भाव को समझना। और मैं ये सोचती हूँ, मतलब मेरी थिंकिंग जो है ये है कि आप इन्फ्लुएंसर है जो, मतलब कंटेंट क्रिएटर है ना, उसको भी सम्मानित करो, लेकिन एक दो गिने चुने जो मतलब सबसे बेस्ट कंटेंट बनाते हैं, जिस नहीं ये कल्चर भी प्रमोट कर रहा है, और जो मतलब पुराने गीत गाथाएँ, मतलब कल्चर प्रमोट करना क्या होता है, ये थोड़ा ना होता आप नाटी करोगी जी हाँ जी वो कल्चर प्रमोट करना है। और मतलब
पता नहीं कैसी कैसी सोच है लोगों की। कल्चर प्रमोट करना क्या होता है? ये नहीं है कि नाटी कर लो जी आप, हाँ जी इससे हो रहा है कल्चर प्रमोट। कल्चर प्रमोट करना ये होता है कि आप अपने क्षेत्र में जहाँ पे है वहाँ तो हो ही रहा है, वहाँ तो सबको पता ही होगा कि आपका कल्चर क्या है। लेकिन वहाँ से जब आप बाहर जाते हो तो वहाँ पे भी अपने कल्चर को दर्शाओ, अपनी वेशभूषा में जाओ, 24 घंटे अपनी वेशभूषा में रहो, अपनी भाषा में बात करो। वो होता है कल्चर प्रमोट करना मेरे हिसाब से। ये नहीं कि आप सिर्फ वीडियो के लिए 5-10 मिनट के लिए आपका मन कर रहा है कि आप डांस की रील बनाना चाहते हैं, तब आपने पहना और उसके बाद उतार दिया। और कई बार व्लॉग भी आप बिना ढाठू सदरी के, अगर आप कल्चर प्रमोटर है तो बना रहे हो। तो क्या कल्चर प्रमोट कर रहे हो आप इससे? डांस करना तो कोई सामने वाला भी सीख ही जाएगा आपसे। आपकी वेशभूषा क्या है वो पता चलना चाहिए ना सामने वाले को। तो मतलब मैक्सिमम लोग हैं जो ऐसे बोलते हैं कि कल्चर प्रमोट कर रहे हैं वो। तो पता नहीं भाई क्या सोच मतलब कभी कभी ना हंसी भी आती है और कभी कभी दुख भी होता है कि भाई किस ओर जा रहा है हमारा भारत, हमारा देश। तो ऐसी बात है, बहुत सारे लोगों को मेरी ये बात कड़वी भी लग सकती है और बहुत सारे लोगों को ये भी लग सकता है कि इसको ज़िद लगती है। वैसे मैंने काफ़ी पहले बना लेनी थी वीडियो, बहुत पहले। मतलब मैं अपने विचार दबा के नहीं रख सकती, पर आजकल ये मुद्दा उठा ही है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस विषय पर बोलूं, अपने विचार साझा करूं। ये तो मुझे पता है कि सबकी सोच एक जैसी नहीं हो सकती है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी जिसने भी वो पोस्ट से शेयर करी है ना, नचनिया, यार मतलब बोलने में भी इतना अजीब लग रहा है ये शब्द। तो जिसको आपने बोला है भाई, हर चीज़ ना गुस्से से नहीं होती, या फिर आप डांट के, लड़ाई करके या ऐसे शब्द प्रयोग करके नहीं होता है। मुझे तो लगता है कि एक सोशल मीडिया में जितने भी कंटेंट क्रिएटर है ना, उनको वो करना चाहिए, उनकी एक मीट होनी चाहिए। और अब पता नहीं कौन करवाएगा कौन नहीं, मेरे हिसाब से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ। अब मैं इतनी वो तो नहीं हूँ कि मैं करवाऊँ, लेकिन हाँ अगर कोई करवा सकता है तो ऐसा करना चाहिए, सबकी वो रखनी चाहिए, मीटअप रखना चाहिए। मतलब जितने भी वो है कंटेंट क्रिएटर हैं, और उनको एक क्राइटेरिया देना चाहिए कि भाई तुम किसी ऐसे मुद्दे पर बात करो जिससे आपके आसपास जो भी कठिनाई है, जो भी मतलब समस्या है, उनको उजागर करो। आपके क्षेत्र में सड़कें नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, गांव में पानी नहीं आता है, कई जगह पर बिजली की समस्या है। क्यों नहीं बोलते भाई, क्यों नहीं बोलते? पता नहीं, मतलब क्या, मतलब मेरे को नहीं पता ना क्या होता है। ये नहीं है कि नाटी कर लो जी आप, हाँ जी इससे हो रहा है कल्चर प्रमोट। कल्चर प्रमोट करना ये होता है कि आप अपने क्षेत्र में जहाँ पे है वहाँ तो हो ही रहा है, वहाँ तो सबको पता ही होगा कि आपका कल्चर क्या है। लेकिन वहाँ से जब आप बाहर जाते हो तो वहाँ पे भी अपने कल्चर को दर्शाओ, अपनी वेशभूषा में जाओ, 24 घंटे अपनी वेशभूषा में रहो, अपनी भाषा में बात करो। वो होता है कल्चर प्रमोट करना मेरे हिसाब से। ये नहीं कि आप सिर्फ वीडियो के लिए 5-10 मिनट के लिए आपका मन कर रहा है कि आप डांस की रील बनाना चाहते हैं, तब आपने पहना और उसके बाद उतार दिया। और कई बार व्लॉग भी आप बिना ढाठू सदरी के, अगर आप कल्चर प्रमोटर है तो बना रहे हो। तो क्या कल्चर प्रमोट कर रहे हो आप इससे? डांस करना तो कोई सामने वाला भी सीख ही जाएगा आपसे। आपकी वेशभूषा क्या है वो पता चलना चाहिए ना सामने वाले को। तो मतलब मैक्सिमम लोग हैं जो ऐसे बोलते हैं कि कल्चर प्रमोट कर रहे हैं वो। तो पता नहीं भाई क्या सोच मतलब कभी कभी ना हंसी भी आती है और कभी कभी दुख भी होता है कि भाई किस ओर जा रहा है हमारा भारत, हमारा देश। तो ऐसी बात है, बहुत सारे लोगों को मेरी ये बात कड़वी भी लग सकती है और बहुत सारे लोगों को ये भी लग सकता है कि इसको ज़िद लगती है। वैसे मैंने काफ़ी पहले बना लेनी थी वीडियो, बहुत पहले। मतलब मैं अपने विचार दबा के नहीं रख सकती,
पर आजकल ये मुद्दा उठा ही है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इस विषय पर बोलूं, अपने विचार साझा करूं। ये तो मुझे पता है कि सबकी सोच एक जैसी नहीं हो सकती है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी जिसने भी वो पोस्ट से शेयर करी है ना, नचनिया, यार मतलब बोलने में भी इतना अजीब लग रहा है ये शब्द। तो जिसको आपने बोला है, भाई हर चीज़ ना गुस्से से नहीं होती, या फिर आप डांट के, लड़ाई करके या ऐसे शब्द प्रयोग करके नहीं होता है। मुझे तो लगता है कि एक सोशल मीडिया में जितने भी कंटेंट क्रिएटर है ना, उनको वो करना चाहिए, उनकी एक मीट होनी चाहिए। और अब पता नहीं कौन करवाएगा कौन नहीं, मेरे हिसाब से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ। अब मैं इतनी वो तो नहीं हूँ कि मैं करवाऊँ, लेकिन हाँ, अगर कोई करवा सकता है तो ऐसा करना चाहिए, सबकी वो रखनी चाहिए, मीटअप रखना चाहिए, मतलब जितने भी वो है कंटेंट क्रिएटर हैं, और उनको एक क्राइटेरिया देना चाहिए कि भाई तुम किसी ऐसे मुद्दे पर बात करो जिससे आपके आसपास जो भी कठिनाई है, जो भी मतलब समस्या है, उनको उजागर करो। आपके क्षेत्र में सड़कें नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, गांव में पानी नहीं आता है, कई जगह पर बिजली की समस्या है। क्यों नहीं बोलते भाई, क्यों नहीं बोलते? पता नहीं, मतलब क्या, मतलब मेरे को नहीं पता। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। पहली बात तो यही चलता है कि मैं सोचती हूँ भाई क्यों इतने सारे मुद्दे ना हमारे देश में, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, कोई नहीं बोलेगा, चुप, मतलब किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे मेरे जैसे ना 1, 2 या 3 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ 3 लोग मिल सकते हैं, और है भी मेरे जानने वाले हैं जो कि सामाजिक जो भी बुराइयां हैं उन पर प्रकाश डालने का बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं। लेकिन कहना वही है कि 1 या 2 के बोलने से कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं। और लोग इतने ढीठ है ना कि सुनते ही नहीं है यार। इसके लिए ना एकता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा, जिसको बोलते हैं। लेकिन लोगों का ये है कि अपना काम चल रहा है तो चल रहा है, जब कहीं फंसेंगे तब का तब देखा जाएगा। तो ये चीज़ बहुत गलत है। आज की जो समस्या है उसको ना आज ही ख़त्म करना चाहिए। अगर कुछ समस्या है तो उसका हल आज ही निकालना चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि जब मेरे पे बीतेगी तब देखी जाएगी। हॉस्पिटल नहीं है यार, मतलब हॉस्पिटल में कोई सुविधाएं नहीं है, क्यों नहीं बोलते इस पर? क्या ना कोई मतलब जो भी ये प्रतिनिधि होते हैं इन पर बोलते हैं। अब मैं बोलूँगी तो मेरा कोई मतलब अलग ही ले जाएगा कि हाँ इसने तो हमें टारगेट किया है। अब करे तो करे क्या? कुछ नहीं बोल सकते। कोई ऐसा मिलेगा तो मैं तो कोशिश करूँगी कि मैं अपने जो मतलब मेरे उसका होगा ना, सोच का होगा, उसके साथ थोड़ा बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करूँ। हाँ, और इसके लिए एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि अगर कोई मुझे ये कहे ना तूने कुछ देश के लिए कंट्रीब्यूट करना है या फिर कुछ भी करना है अपने देश के लिए, किसी भी मतलब अपने देश के विकास के लिए या बच्चों के भविष्य के लिए या जिस भी मर्ज़ी के लिए, कि तू कंटेंट बनाना छोड़ दे, मतलब अपने सोशल मीडिया से शुरू कर, तो मैं ज़रूर इसको डिलीट कर दूँगी। कोई मतलब अच्छा करना चाह रहा है तो मतलब समाज में अगर कोई अच्छाई लाना चाह रहा है ना, तो हम उसके साथ हमेशा ही खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। और बस इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत बोल दिया है, इतना ही नहीं, बहुत ज़्यादा बोल दिया, और इसके बाद भी मैं लगातार 1 दिन भी बोल सकती हूँ। इतनी चीज़ है मेरे पास बोलने के लिए। लेकिन मैं बोलना चाहूँगी यही लास्ट में कि आपको अगर किसी मैटर पे बोलना ही है या फिर लोगों तक ना अच्छे कंटेंट पहुंचाओ भाई, ये पहुंचाओ कि हमारे गांव में क्या समस्याएं हैं। मतलब ठीक है आप अपना डेली रूटीन दिखा रहे हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप सामने वालों को ये मत बोलो कि तू यही कर। आप ये बोलो कि आपके पास पहला ऑप्शन कुछ और होना चाहिए, तभी आप ये करें, अदरवाइज़ ये ना करें। अगर कल के लिए ये बंद हो गया तो आप सामने वाले को क्या बोलेंगे? उसकी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दोगे, खुद की तो है ही आपकी, है ना? तो फिर ऐसी शिक्षा ना दे जिससे मतलब आने वाले भविष्य पर हमारे हमसे छोटे जो भाई बहन हैं उन पर असर पड़े। बस
थैंक यू एंड राधे राधे टू एवरीवन।